ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 17। सभी लोग प्रयत्न करें कि उनके पास भगवद गीता हो और मेरे पीछे श्लोक नंबर 17 छठवें अध्याय का 17वां श्लोक, उस पर ध्यान दें। युक्त आहारस्य विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। पुनः युक्ताहारस्य विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। पुनः एक बार। युक्ताहारस्य विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ: युक्त नियमित, आहार भोजन, विहारस्य आमोद प्रमोद का, युक्त नियमित, चेष्टस्य जीवन निर्वाह करने के लिए कर्म करने वाले का, कर्मसु कर्म करने में, युक्त नियमित, स्वप्न अवबोधस्य नींद तथा जागरण का, योगः योगाभ्यास, भवति होता है, दुःखः कष्टों को नष्ट करने वाला। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगा अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों को नष्ट कर सकता है। जैसा कि हमने भगवद गीता में शुरू में देखा कि अर्जुन अपने कर्म को लेकर बहुत कंफ्यूज हो गया था, क्या कर्म करे क्या कर्म ना करे। तो भगवान ने उसे जो है कहा कि व्यक्ति को नियत कर्म करना चाहिए, चाहे भले ही वो त्रुटिपूर्वक क्यों ना हो। नियत कर्मों के लाभ बताते हुए भगवान बताते हैं कि किस तरह से हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं नियत कर्मों को करते हुए।
अब उन्हीं नियत कर्मों में योग अभ्यास है, जो भगवान के मुक्ति के योग्य है, जो भगवत धाम जाने के योग्य है, उसके लिए जो योगाभ्यास कर रहा है, तो उस योगाभ्यास के लिए क्या क्या या किस तरह से जीवन शैली होनी चाहिए, वह यहाँ पे स्पष्टीकरण करते हुए भगवान बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो योगाभ्यास करने वाला कैसे योगाभ्यास करे, उसके बाद उसका खाना पीना कैसा हो, है ना। तो उसी चीज को जो है और आगे स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं, जो खाने में, जैसे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि जो ज़्यादा खाता नहीं है या कम भी खाता नहीं है, दोनों ही चीज़ें, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। उसी चीज को और स्पष्ट करते हुए यहाँ बोलते हैं, जो खाते सोते आमोदन प्रमोदन तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है। नियमित मतलब हर चीज का जो है नियम बनाकर, जो नियति के द्वारा नियम बनाए गए हैं। नियमित मतलब ऐसा नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए जो नियम बनाए गए हैं। नियमित मतलब जो नियति के द्वारा जो नियम है उसके अनुसार उसको खाना चाहिए, सोना चाहिए। आपके हिसाब से नहीं कि ठीक है 6 घंटा सोना चाहिए तो कभी भी सोइए 6 घंटा, नहीं, नियति के द्वारा। नियमित शब्द नियति को प्रयोग कर रहा है, अर्थात जैसा कि मैंने कहा है, नियति अर्थात जो नियतता के द्वारा नियम बनाए गए हैं उसे नियमित नियति कहते हैं। ठीक है, और नियतता कौन है? भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण जो है, जो परम नियतता जो है वे भगवान है, और उनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसे नियति कहते हैं। समझे? तो नियमित मतलब उस नियम को जो भगवान ने बनाया है उसे नियमित अर्थात हर दिन करना चाहिए, और उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने नियम बनाया है। शास्त्रों में सारे नियमों का विधान बताया गया है। भगवान भगवत गीता के जो है कौन से अध्याय में, कि वेदों में नियत कर्मों का उल्लेख है। तीसरे अध्याय में समथिंग, तीसरे अध्याय के शायद ऐश्वर्या कौन से अध्याय में बताया गया है वेदों में नियत कर्मों का उल्लेख है? कल भी ये श्लोक मैंने पूछा था, तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में। तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में बताया गया है वेदों में नियत कर्मों का उल्लेख है, और वेद जो है वो भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। ठीक है, तो नियति के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसे नियमित अर्थात प्रतिदिन पालन करते हुए, जिसमें क्या है, खाना, सोना, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है। काम करने की आदतों में मतलब काम भी ऐसा नहीं कि दिन रात करता रहता है, नियमित एक लिमिटेशन में करता है हर चीज। वह योगाभ्यास द्वारा, योगाभ्यास द्वारा मतलब जो योग का अभ्यास के विषय में जो है 10, 11 और 12 11, 12, 13, 14 श्लोक में
योगाभ्यास की विधि बताई गई है। उस योगाभ्यास के द्वारा जो है वह समस्त भौतिक कल्मशों को नष्ट कर सकता है। भौतिक कल्मशों को कौन नष्ट कर सकता है? जो योगाभ्यास करता है। लेकिन योगाभ्यास कौन कर सकता है? जो जो नियमित कर्म करता है, अपने आदतों को नियमित रखता है। अर्थात जो मैं बोलता हूँ कि हमें एक रूटीन बना लेना चाहिए, उसके अनुसार प्रतिदिन हमें वैसे कर्म करना चाहिए। नियम के अनुसार जो है, नियम जो शास्त्रों के अनुसार दिया गया है, आपके मन से नहीं, जिसमें न अत्यधिक खाना, न अत्यधिक सोना, न अत्यधिक काम करना, हर चीज़ें जो है एक जरूरत तक ही करना चाहिए। वह व्यक्ति जो है भौतिक कल्मशों अर्थात कल्मशों मतलब कष्टों से मुक्त हो सकता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, खाने सोने तथा रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। योगाभ्यास की प्रगति कब रुक जाती है? जब व्यक्ति अत्यधिक खाता है, अत्यधिक सोता है तथा अत्यधिक मैथुन करता है, या जो भी शरीर की आवश्यकताएं हैं वो अति करता है। अति मतलब जरूरत से ज़्यादा। तो ऐसे योगी की जो योगाभ्यास करते हैं उसे योगी कहते हैं। मतलब योग का जो अभ्यास करते हैं उसे योगी कहते हैं। तो ऐसे योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है, अर्थात वो इम्प्रूवमेंट नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसाद या पवित्र कित्य भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, पहला जो खाने की बात है तो उसे जो है प्रसाद के रूप में प्रतिदिन जो है बनाया जा सकता है। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में के अनुसार भगवान को साग, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम त्वं यो मे भक्त्या पड़ेष्यति। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक का यह 26वां श्लोक है कि भगवान को साग, फूल, फल, अन्न और दूध आदि भेंट किया जाता है। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है। इस प्रकार से, क्योंकि वो भगवान को बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं खाता, इस कारण से जो है भोजन उसका जो है उसमें जो है उसकी जो प्रशिक्षण मतलब शिक्षा जो है, जो अभ्यास है, वो स्वाभाविक धीरे धीरे हो जाता है। किसका? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कब खाएगा? जब तक वह भगवान को भोग नहीं लगाएगा। और भगवान को वो कभी भी तो भोग लगाएगा नहीं, एक समय पे भोग लगाएगा। तो धीरे धीरे वो भगवान की सेवा करने के कारण उसका भी धीरे धीरे नियम बन जाता है। जो मनुष्य खाने योग्य नहीं होता, जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता, जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। जहाँ तक कि सोने का प्रश्न है,
तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, अर्थात जो कृष्ण के लिए कर्म कर रहा है, वो बहुत सतर्क रहता है। सतर्क रहना मतलब सावधान रहता है। सोने में वो बहुत सावधान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में निरंतर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गंवाता। इसीलिए वो जो है सोने में व्यर्थ का समय नहीं गंवाता, क्योंकि वो सावधान रहता है। अव्यर्थ काल त्वम, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो 1 मिनट भी भगवान के सिवा समय नहीं बिताना चाहता, या भगवान के सेवा के बिना जो है वो 1 मिनट भी जो है नहीं बिताना चाहता। इसलिए वो सतर्क रहता है और कहीं भी व्यर्थ का समय नहीं जाने देता। अतः निद्रा में वह व्यर्थ का समय नहीं गंवाता। आगे इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं इसके जो है आदर्श मतलब जिन्होंने व्यक्तिगत आचरण किया है, जिन्होंने समाज को एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आदर्श मतलब उदाहरण। वो कौन है? श्रील रूप गोस्वामी हैं। समझे? रूप गोस्वामी हमारे आचार्यों में जो मुख्य रहे हैं, जिन्होंने भक्ति कैसे करना है वैष्णव संप्रदाय में, जिस तरह से भारत में संविधान लिखा गया है वैसे ही वो वैष्णव संप्रदाय के संविधान करता है। अर्थात उन्होंने नियम बनाए हुए हैं कि एक वैष्णव को कैसे रहना चाहिए। उन्होंने मतलब शास्त्रों से निकाल के बनाए हैं, अपने मन से नहीं, शास्त्रों से निकाल के, और उसका उन्होंने अपने निजी जीवन में भी आचरण किया है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे। वो पूरे दिन भर मतलब 24 आवर। इसके पहले श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रतिदिन मतलब 24 घंटे में 6 घंटा। लेकिन यहाँ पे जो है रूप गोस्वामी जो है दिन भर में मतलब एक दिन में जो है वो सिर्फ 2 घंटे ही सोते थे, क्योंकि वो 1 मिनट भी जो है बिना कृष्ण की सेवा के नहीं बिताना चाहते थे। और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे, और कभी कभी ऐसा होता था कि 2 घंटा भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न सोते थे। एक और भक्त का नाम लेते हुए बोलते हैं कि ठाकुर हरिदास एक भक्त रहे हैं जिनका नाम हरिदास था। तो वे जो है 3 लाख नाम जप करते थे, और इस कारण से वो जब तक उनका नाम 3 लाख नाम जब पूरा नहीं करते थे तब तक तो न वो खाते थे और न सोते थे। यहाँ तक कि कार्य का प्रश्न ही नहीं, यहाँ तक कार्य का प्रश्न है
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। जहाँ तक कि कार्य मतलब जो भी वो कुछ करना चाहता है, वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। हमें सीखना चाहिए कि हमें वो प्रत्येक कार्य ही करना चाहिए जो कृष्ण से संबंधित हो। जो कृष्ण से संबंधित ना हो ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उनका कार्य सदैव नियमित रहता था, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण से संबंधित कार्यों को ही करते थे। इस प्रकार से जो है उनका कार्य जो है सदा नियमित रहता था, अर्थात नियम के अनुसार रहता था। क्योंकि वेदों में तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्यों का वर्णन किया गया है, तो वो वेदों के अनुसार कार्य करते थे, शास्त्रों के अनुसार कार्य करते थे। और इस प्रकार से जो है उनका प्रत्येक कार्य जो है हमेशा नियमित रहता था। और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित रहता था। अदूषित मतलब अमतलब नहीं, दूषित मतलब गंदगी नहीं रहती थी। उनका जो भी इंद्रिय तृप्ति है इस कारण से, क्योंकि वो प्रत्येक चीजें भगवान के लिए करते थे, समझे। इस वजह से उनका कोई भी कार्य दूषित नहीं होता था। दूषित मतलब पापपूर्ण नहीं होता था, क्योंकि वो जो है प्रत्येक कार्य वही कार्य करते थे जो कृष्ण से संबंधित हो। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। इंद्रिय तृप्ति अर्थात सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसको सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का जो है प्रश्न ही नहीं उठता, ऑप्शन ही नहीं होता। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वह इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता उसके जीवन में, क्योंकि वो प्रत्येक कर्म जो है भगवान के लिए करता है। अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। इसीलिए उसे थोड़ा भी जो है भौतिक अवकाश नहीं मिलता। भौतिक मतलब स्वयं के भोग के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता, क्योंकि वो एक क्षण भी बिना कृष्ण की सेवा के नहीं बिताना चाहता। क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृत तथा अन्य शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है। अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं होता, क्योंकि वो जो है इस कारण से जो है प्रत्येक कर्म को भगवान श्री कृष्ण के लिए करते हुए एक क्षण भी बिना कृष्ण की सेवा के नहीं बिताना चाहता। उसके जीवन में स्वयं की इंद्रिय तृप्ति का कोई भी प्रश्न ही नहीं उठता, टाइम ही नहीं रहता, और इस कारण से जो है वह नियमित जीवन बिताता है। अतः उसको भौतिक दुख नहीं सताता। इसी कारण से जो है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को जो है भौतिक दुख नहीं सताता। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के जो है 6वें अध्याय के 17वें श्लोक का तात्पर्य पूर्ण करते हैं। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो वह मुझसे पूछ सकता है। यह अभ्यास करना है सबको। यहाँ पे जो योगा अभ्यास शब्द प्रयोग किया जा रहा है वह भक्ति है ना। योगाभ्यास मतलब वो अष्टांग योग नहीं, भक्ति योग का सूचक है योगाभ्यास। इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्यों में कई बार बोल चुके हैं, योग मतलब भगवान से संबंध
अभ्यास मतलब एवरीडे ट्राई करना, बार बार प्रयत्न करना। अपना और भगवान के संबंध को स्थापित करने के लिए बार बार प्रयत्न करना, उसे अभ्यास बोलते हैं। करत करत अभ्यास थे, मतलब बार बार प्रयत्न करने से। जड़मति जात सुजान, जो जड़मति है मतलब मूर्ख व्यक्ति जो है उसे भी ज्ञान हो जाता है। उदाहरण, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। जिस प्रकार से रस्सी जो है पत्थर पे आते जाते सिल पर अर्थात पत्थर पे निशान पड़ जाता है। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न? हम यहाँ पे ही विराम देंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है और जिसका कोई प्रश्न हो वो जो है मुझे पर्सनली कॉल कर सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा।